प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आप जो है बीए पार्ट प्रथम का जो है फर्स्ट पेपर के वीडियोस देख रहे थे। अब मैं आपको पार्ट सेकंड, जिसका जो है पेपर का नाम है भारत में लोक प्रशासन, उसके एक टॉपिक से अवगत कराने जा रही हूँ। उसका टॉपिक का नाम है भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। भारतीय प्रशासन जो है, आज जो हमको भारतीय प्रशासन पूरी तरीके से देखने को मिलता है, ये पूरा का पूरा प्रशासन हमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा विरासत में प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ ही हमने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, बाकी हमने ऐसे कि ऐसे ही इस प्रशासन को जैसा ब्रिटिश छोड़कर गए थे, आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमने उसी प्रशासन को अपना रखा है। तो इसके जो है ब्रिटिश शासन का जो है कुछ प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। पहला है इसका संवैधानिक विकास। सबसे पहले जो है हमको इसके संवैधानिक विकास के अंदर अगर हम बात करने जाएं तो 1765 में जब बादशाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया था, तब से भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी, तो ब्रिटिश संसद ने 1775 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। उसके बाद में भारत में सबसे पहले जिला कलेक्टर पद की स्थापना हुई है 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व को एकत्रित करने के लिए कलेक्टर पद का विकास किया था, कलेक्टर पद की स्थापना करी थी। कलेक्टर के उस समय दो कार्य थे, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना और भू राजस्व की व्यवस्था करना। ये दो कार्य किए थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कलेक्टर पद की स्थापना करी थी। भारत में जो है द्वैध शासन की स्थापना हुई है 1779 से 1858 के बीच में। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने एक्ट फॉर द बेटन 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पारित किया था, जिसमें कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। कंपनी से शासन लेकर ब्रिटिश सरकार अर्थात वहाँ की महारानी को सौंप दिया गया, वहाँ के ताज को सौंप दिया गया है। इसके उपरांत जो अधिनियम पारित हुए हैं वो है 1861 में विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार दिया गया और इसी वर्ष जो है निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके बाद में 1892 में परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और भारतीय सदस्यों को भी प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके बाद में दो एक्ट और पारित हुए, दो अधिनियम। 1919 का अधिनियम मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जिसे जाना जाता है। इसके अंतर्गत विधान परिषदों की स्थापना की गई है और इसी के अंतर्गत 26 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से
राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया। उसके पहले जो है 1911 से पहले राजधानी जो है ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता को बनाई हुई थी। इसके बाद में 1919 का अधिनियम पारित हुआ, जिसमें केंद्रीय सरकार ने जो है विधानमंडल और राज्य विधानमंडलों में अनेक प्रकार के सुधार किए हैं। इसके बाद में 1935 का अधिनियम पारित किया। वर्तमान जो हमारा प्रशासन है ये बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। नंबर 2 जो इसकी देन है, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं उस समय जो है 2 प्रकार की सेवाएं होती थी। एक है आईपी इंडियन, एक तो थी आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, और दूसरी होती थी आईपी इंडियन पुलिस। आज़ादी के बाद में जो है आईसीएस का नाम बदलकर आईएएस कर दिया गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और आईपी का नाम आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया। और इसके बाद में जो है अखिल भारतीय सेवा में हमने एक सेवा का और गठन किया, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, और भारतीय वन सेवा आईएफएस। इसके अतिरिक्त जो है भारतीय विदेश सेवा का भी गठन किया गया है। सचिवालय व्यवस्था, वर्तमान में जो हमको सचिवालय से देखने को मिलते हैं, केंद्र के अंदर 2 सचिवालय हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय और केंद्रीय सचिवालय। ये जो है सचिवालय, पहले एक ही सचिवालय स्थापित था, केंद्रीय सचिवालय, जिसे वो प्रांतीय सचिवालय भी कहते थे। तो इस केंद्रीय सचिवालय का गठन ब्रिटिश सरकार के समय किया गया, लेकिन जब हमने हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया तो हमने एक सचिवालय का गठन और किया, जिसे कि मंत्रिमंडल सचिवालय कहते हैं। तो अब केंद्र सरकार के पास में 2 सचिवालय हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय और केंद्रीय सचिवालय। इसके अतिरिक्त जब संसदीय शासन व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ है, जिसमें केंद्र में अलग और राज्य में अलग शासन की व्यवस्था होती है। तो प्रत्येक राज्य के अंदर अपने अपने एक राज्य सचिवालय की व्यवस्था की गई है। समिति व्यवस्था, बहुत सारी जो है समितियां जो हैं बनाई जाती हैं। जितने भी विभाग होते हैं उन विभागों के अंदर अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। इसी तरीके से हमारी जो है भारतीय संसद है, उसके अंदर भी बहुत सारी जो है प्रशासकीय कार्यों को पूरा करने के लिए, जांच करने के लिए, संशोधन करने के लिए, इस तरीके से बहुत सारी जो है समितियों का गठन किया गया है। जिला प्रशासन, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब 1772 के अंदर कलेक्टर पद का सृजन किया तो उसी समय जो है जिले की व्यवस्था भी की गई। क्यों? क्योंकि कलेक्टर किसका? जिला कलेक्टर हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो एक एक उस समय जिला की व्यवस्था की गई। वो जिले आज हमको संपूर्ण भारत में देखने को मिलते हैं। कहीं इन्हें जिले के नाम से जाना जाता है और कहीं इन्हें जनपद के नाम से जाना जाता है, जो कि मुगल काल से जनपद व्यवस्था चली आ रही, उसके नाम से भी जाने जाते हैं। आज भी हम अपने प्रशासन के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे उर्दू, अरबी के शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन वैसे तो अकबर के समय में, अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक टोडरमल थे, उन्होंने राजस्व व्यवस्था को दी। इतनी सुदृढ़, इतनी सुचारू राजस्व व्यवस्था उन्होंने दी, जिसे कि अंग्रेजों ने भी, ब्रिटिश सरकार ने भी उसे अपनाई है और उसे पूरी तरीके से अपनाकर उसको व्यवस्थित किया। भू राजस्व प्रशासन पर ज़्यादा जोर दिया गया, तो वो राजस्व व्यवस्था भी हमें ब्रिटिश शासन की
देन है। पुलिस प्रशासन, पुलिस की व्यवस्था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपी कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंडियन पुलिस की व्यवस्था जो है वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई और वही आईपीएस होकर उसके बाद में आईपीएस प्रत्येक राज्यों के अंदर आरपीएस, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर आदि के रूप में, कांस्टेबल आदि के रूप में जो है हमें पुलिस प्रशासन देखने को मिलता है। ये सारा का सारा पुलिस प्रशासन जो है वह ब्रिटिश शासन की देन है। इसके बाद में हम बात करें वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन आय और व्यय के लेखों का लेखा जोखा रखने को वित्तीय प्रशासन कहा जाता है। भारत में बजट जो है प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू रहता है। वित्तीय वर्ष कहलाता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। भारत में जो है बजट निर्माण किया जाता है। ये बजट निर्माण करने की प्रक्रिया जो है वह हमें ब्रिटिश शासन के द्वारा ही प्राप्त हुई है। ब्रिटिश शासन के समय जो है ब्रिटिश संसाधनों का केंद्रीयकरण करने के लिए बजट बनाया जाता था। सबसे पहले 1909 के अंदर अकाउंट जनरल के पदों का सृजन करने के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। स्थानीय प्रशासन, ब्रिटिश समय में हमें जो है स्थानीय प्रशासन मिला है। हालांकि वह स्थानीय प्रशासन जो है नगरीय प्रशासन मिला है, ग्रामीण प्रशासन नहीं मिला है, हमें नगरीय प्रशासन मिला है। ब्रिटिश समय के अंदर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद आदि की व्यवस्था की जाने लगी, तो वह प्रशासन जो है हमें ब्रिटिश शासन के द्वारा हमें देखने को मिला है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है हम कर सकते हैं। निर्वाचन व्यवस्था है, बहुत सारे अभियानों का संचालन है, ये सब कुछ ब्रिटिश शासन के द्वारा किया जाता था। उस प्रशासन को हमने हूबहू रूप में कुछ ही परिवर्तनों के साथ में स्वीकृत कर लिया है, अपना लिया है।